हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसके बिफोर हम लोग ने कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ा पार्ट 10 में। आज का पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 11। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ कॉइल या ग्रुपिंग ऑफ सोलेनॉइड या इंडक्टर। ठीक, तो जैसे आप ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़े थे उसी तरह ग्रुपिंग ऑफ क्या है, आपके पास कॉइल है। यहाँ पर हम लोग 2 टाइप्स का ग्रुपिंग पढ़ेंगे, पहला इना सीरीज और दूसरा इना पैरेलल। तो हम लोग सीरीज की बात देखते हैं, सीरीज का कंडीशन क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका हेडिंग डालेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल में कॉइल्स इन अ सीरीज। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉइल्स लिए हमने। एक कॉइल ये है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या मानेंगे आप, L1, और दूसरा कॉइल ये है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L2। ठीक है, और दोनों कॉइल के दोनों फ्री एंड से एक हमने क्या किया, एक EMF कनेक्ट कर दिया, यानी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया दोनों इंडक्टर को, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस किस में है, सीरीज में है, और दोनों का इंडक्टेंस की वैल्यू L1 और L2 है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंड्यूस EMF का फार्मूला क्या होता है इंडक्टर के लिए, तो E=-L × di/dt, यानी माइनस रिप्रेजेंट यही करता है कि इंड्यूस EMF करंट के अपोजिट फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, करंट के अपोजिट। अगर करंट सेल से यूं जा रही है, यूं करंट इधर जा रही है आपके लेफ्ट टू राइट, तो इंड्यूस EMF किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट। यानी इंडक्टर E2 का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L2, और इंडक्टर E1 का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बताइएगा, L1। यानी 2 यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, एक E1 और एक L1 और एक L2। दोनों के इंड्यूस EMF यानी दोनों पे पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल कहिए या इनके एक क्रॉस पोटेंशियल कहिए, किससे हमने रिप्रेजेंट किया, E1 और E2 से। तो जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसा होता है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है। और उनकी प्रॉपर्टीज 3 हमने बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम बट पोटेंशियल एंड ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बताया था कि नहीं। और तीसरा प्रॉपर्टी बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो आपका आता है वह ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आता है, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तो ये चीज़ अगर याद है आपको तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी वर्क होगा। जैसे कि अब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, अगर यह करंट वेरिएबल करंट फ्लो करने से चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वह चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स नियर बाई कॉइल के अंदर अगर लिंक करता है तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर लिंक नहीं करता है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सपोज 2 कॉइल्स ऑफ इंडक्टेंस क्या माना हमने, L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। 2 इंडक्टर हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, दोनों को किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में। सो दैट देयर इज नो इंटरेक्शन, अगर उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, पहले इंडक्टर का दूसरे में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं करती है तो वहाँ पर कोई कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो थ्रू द म्यूचुअल इंडक्टेंस सो एज सो इन द फिगर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है, क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है। तो नाउ इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, करंट यहाँ पर क्या है, सेम है, दोनों के लिए करंट सेम दिया गया है। तो बताइए सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल की जगह पर
बबुआ रे हमने क्या लिया, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस सेम एंड पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट। सेम इंडक्टर में 2 इंडक्टर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उन पे करंट भी सेम होगा, इंड्यूस करंट भी सेम होगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। यानी आपका बात समझना है, करंट और ईएमएफ में, यानी करंट आपका सेम होगा और ईएमएफ क्या होगा आपका, डिफरेंट। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर डिफरेंट होगा। और नेट ईएमएफ क्या माना हमने, ई। तो नेट ईएमएफ ई इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, E1 प्लस E2। या E1 E2 क्या है, इंडक्टर L1 का इंड्यूस ईएमएफ E1 है, इंडक्टर L2 का इंड्यूस ईएमएफ क्या है, L2 है। अच्छा, तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला भी आपको पता है, ठीक। क्या फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt, ये फार्मूला होता है। अगर तो यहाँ पर हम नेट इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, 2 ही इंडक्टर है ना। अच्छा, अब देखिए नेट इंड्यूस ईएमएफ मतलब नेट इंडक्टेंस और करंट DI/ क्या ले लिया, dt। E1 इज इक्वल टू माइनस L1 इंटू DI/dt प्लस यहाँ होगा माइनस क्या लिखेंगे, L2 इंटू DI/ क्या हो जाएगा, dt। ये बात समझ में आया, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए। अच्छा, ये क्या है, नेट इंडक्टेंस है, क्या है। अच्छा देखो, इसमें जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट इस E1 में है, वही करंट इस E2 में है, यानी वही करंट L1 में है, वही करंट सेम टाइम में, यानी DI/dt जो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ऑन ईच इंडक्टर विल बी सेम। क्या है, सेम। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो DI को क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यानी DI/dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस LS माइनस L1 अब प्लस माइनस। अब माइनस कॉमन ले ले या बोथ साइड क्या कर दें, बताइए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, बताइए, प्लस हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला मिलेगा क्या, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो बताइए, अगर यह 5 मिली हेनरी होता और यह कितना होता, 10 मिली हेनरी, तो दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाता, 15 मिली हेनरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रजिस्टेंस में सीरीज जोड़ते थे तो नेट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता था, अरे बच्चा, ठीक है, उसी तरह इंडक्टेंस में भी आपका क्या आएगा, नेट इंडक्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। देखिए 5 से बड़ा कौन है, 10। आज जब हमने फार्मूला लगाया तो 10 से भी अधिक आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेट इंडक्टेंस कॉइल आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, क्या होगा फार्मूला, बताइए, LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2, बात समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे देखते जाए, ठीक। आइए इसके स्पेशल केस की बात किया जाए, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। अगर क्या है पहला स्पेशल केस में कि इफ स्मॉल n इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 L3 Ln आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, देन नेट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। ये आपका फार्मूला मिलेगा। कंसेप्ट समझ में आया। इसी तरह हम लोग रेजिस्टेंस में भी कर रहे थे, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn। दूसरा क्या है, इफ, दूसरा समझिए, अगर दोनों की वैल्यू, मान लीजिए 2 इंडक्टेंस है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसकी वैल्यू 5 मिली हेनरी है और इसकी वैल्यू भी 5 मिली हेनरी है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं N इंटू L,
N इंटू एल, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडक्टेंस 2, हर एक की वैल्यू कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 10 मिली हेनरी। अब वैसे भी आप जोड़िए L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 मिली हेनरी हो जाएगा। तो जब भी आपके इक्वल इंडक्टेंस दिखते हो और किस में कनेक्ट हो सीरीज में, तो आप नेट इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे L डैश इज इक्वल टू, प्रोजेक्ट पीछे छूट गया, लेके जाना है। क्या चीज? तो प्रोजेक्ट छूट गया नीचे। कहाँ? यहीं पे सर। ले लो। तो नेट इंडक्टेंस क्या होगा N इंटू एल। नेट इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या मिला बताइएगा, बताइएगा L डैश इज इक्वल टू N इंटू एल। यही हम लोग रजिस्टेंस में भी करते थे, आर एस इज इक्वल टू N इंटू आर, और पैरेलल में R अपान N। पैरेलल में क्या किया जाता था R अपान N। तीसरा क्या है कंसेप्ट, नेट इंडक्टेंस इन अ सीरीज विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। ये अभी हमने बताया। देखिए एक लिया था कितना 10 मिली हेनरी, एक कितना लिया था 5 मिली हेनरी, और जब दोनों को जोड़ा गया था L1 प्लस L2 तो 10 मिली हेनरी प्लस 5 मिली हेनरी जोड़ा गया तो कितना आया बताइए। यानी इस सिचुएशन में जो आपका नेट इंडक्टेंस आएगा वह ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चला जाए। ये रहा स्पेशल केसेस, ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट का पांचवा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट को समझिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ टू इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सच दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कॉइल हैं देखिए L1 और L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सच दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या पूछ रहा है इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आया। ये पॉइंट आपका क्या है। अच्छा इसके पहले एक पॉइंट और था आपका, एक पॉइंट और था पीछे छूट गया है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज करता हूँ, देख लिया जाए क्या था। हाँ यहाँ पर देखिए क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिएगा क्या कह रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जो प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस की है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वही प्रॉपर्टीज आपका, जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस का है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वही प्रॉपर्टीज आपका इंडक्टेंस में है जब सीरीज होगा तो। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट ये रहा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट को समझिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बोथ द कॉइल आर लिंक्ड। क्या होगा? आर लिंक्ड, ठीक है, या आर लिंक्ड। चलिए लिंक कर रहे हैं तो देखिएगा समझिएगा, एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर ये है, दोनों किस में है? सीरीज में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। यहाँ से आप करंट फ्लो करा लें। क्या फ्लो करा लें? करंट I। तो करंट दोनों में सेम होगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ इधर होगा क्या? E1। इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? E2। यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, वह इसके अंदर लिंक करेगी, है मैग्नेट, और खुद की करंट भी आएगी। यानी ये इंडक्टेंस इस इंडक्टेंस का क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो इस जब भी एक दूसरे के कारण एक दूसरे को हेल्प करे, या पहले के कारण दूसरा कॉइल में या इंडक्टर में इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो समझिए कि वहाँ पर क्या मिलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या मिलेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? L1 डैश इज इक्वल टू
L1 प्लस M, और इसका क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस L2 डैश इज इक्वल टू L1 प्लस M। अब इसका नेट निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, तो फार्मूला हो जाएगा L1 डैश प्लस L2 डैश। तो L1 डैश की वैल्यू क्या है L1 प्लस M है, L2 डैश की वैल्यू क्या है L2 प्लस M है। तो यहाँ हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। बात समझ में आया। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा यानी 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ टू इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज such that mutual inductance between them capital M and magnetic flux of both coil are opposite to each other। अपोज कर रहा है, देखिए कैसे समझिएगा। देखिए एक इंडक्टेंस ये है और दूसरा इंडक्टेंस आपका ये है। बताइए दोनों इंडक्टेंस को आप देखिए, दोनों इंडक्टेंस को देखिए, दोनों इंडक्टेंस सीरीज में है कि नहीं है। लेकिन देखिए सीरीज में होते हुए भी ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से ये करंट फ्लो किया, तो इसका मतलब इसका इंड्यूस ईएमएफ इधर हुआ कि नहीं E1। अच्छा करंट इसमें किधर गया इधर, इधर से करंट आएगी ना तो इधर जाएगी आपका, तो करंट इधर जा रही है तो इसका इंड्यूस ईएमएफ किधर हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों इंडक्टेंस का इंड्यूस ईएमएफ एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों इंड्यूस ईएमएफ एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। फर्स्ट इंडक्टर का इंड्यूस ईएमएफ इधर जा रहा है राइट टू लेफ्ट, आज सेकेंड इंडक्टर का इंड्यूस ईएमएफ किधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट। कंसेप्ट समझ में आया। इसका मतलब ये वाला इंडक्टर इस इंडक्टर का क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस L1 डैश इज इक्वल टू L1 माइनस M हो जाएगा। ठीक है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 डैश इज इक्वल टू L2 माइनस क्या हो जाएगा M। अब इन दोनों का नेट इंडक्टेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा सीरीज में L1 डैश प्लस L2 डैश, यहाँ आ जाएगा L1 माइनस M, ठीक, प्लस L2 माइनस M, ऐड कीजिए L1 प्लस L2, अब माइनस M माइनस 2M। तो ये रहा आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल में पहला पॉइंट कॉइल्स इन अ सीरीज। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉइल्स इन अ पैरेलल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर। तो आज की हाँ बोलिए, ये L2 प्लस M होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पार्ट रहेगा आपका क्या 12। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।